नमस्कार दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही हम खुशी से झूम उठते हैं। और हम तो खुशी से झूम उठते ही हैं, साथ ही साथ हमारी पूरी फैमिली, पूरे गांव, मोहल्ले, समाज के लोग भी खुशी से झूम उठते हैं। और उस टॉपिक का नाम है शादी। दोस्तों, शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें दो दिलों को जोड़ा जाता है, दो आत्माओं का मिलन होता है, जिसमें लोग साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, जिसमें लोग 7 जन्मों तक एक दूसरे से बंधे होने की कस्में खाते हैं। बट आज लोगों को शादी के नाम से डर लगने लगा है मेरे दोस्त। यहां तक कि पेरेंट्स को भी सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हम अपने बेटे और बेटियों की शादी तो कर रहे हैं, बट पता नहीं ये शादी सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा, हमारे बच्चे सेफ होंगे या नहीं होंगे। और ये डर लोगों के अंदर में इसलिए आया क्योंकि आप लोगों ने रिसेंटली राजा रघुवंशी हत्याकांड का नाम सुने होंगे, जिसमें पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। बट इस घटना में और कौन से लोग जिम्मेदार हैं और इस घटना के बाद हमें क्या सबक मिलती है, क्या सीख मिलती है, वो आइए हम लोग आगे डिटेल में जानते हैं। 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी के साथ इंदौर में होती है। और शादी के महज 9 दिन बाद सोनम अपने पति राजा रघुवंशी से कहती है कि हमें हनीमून मनाने के लिए मेघालय जाना। और राजा रघुवंशी अपनी पत्नी की पहली ख्वाहिश को लेकर वो एग्री हो जाता है और दोनों मिलकर 20 मई को मेघालय के लिए निकल जाते हैं हनीमून मनाने। और वहां पहुंचकर दोनों हस्बैंड वाइफ खूब एंजॉय करते हैं, सेल्फीज लेते हैं, बाइक पे घूमते हैं। और 23 मई को ही सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट क्लियर के जरिए अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी जाती है। और ये बात किसी को पता नहीं चलता है। और 24 मई को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की लापता होने की खबर आती है। और इन दोनों को लापता होने को लेकर सभी लोगों को बहुत ही दुख हो रहा था, क्योंकि एक न्यू कपल हनीमून मनाने के लिए मेघालय आए और यहाँ पे आने के बाद दोनों लापता हो गए। बट लोगों को ये नहीं पता होता है कि राजा रघुवंशी की मर्डर हो चुकी। और 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश पुलिस को मेघालय की जंगलों से मिली। और पुलिस की जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि राजा रघुवंशी की मर्डर उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने की। और 9 जून को सोनम रघुवंशी को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया जाता। और सोनम रघुवंशी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हाँ, हमने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी की हत्या की। और दोस्तों, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सोनम रघुवंशी ने अपने हस्बैंड का मर्डर इसलिए नहीं किया क्योंकि वो नशा करता था या फिर जुआ खेलता था या फिर मारता था, पीटता था, गाली देता था। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वो जिससे प्यार करती थी वो राजा रघुवंशी नहीं था, बल्कि राज कुशवाहा था। और सोनम की शादी राज कुशवाहा के साथ ना करवाकर राजा रघुवंशी के साथ करवाया गया। इसीलिए सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की मर्डर कर। अब यहाँ पे सवाल आता है कि राज कुशवाहा के साथ सोनम के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने शादी क्यों नहीं करवाई। दोस्तों, सोनम रघुवंशी की शादी राज कुशवाहा के साथ न करवाने का 2 रीजन थे। और पहला रीजन ये है कि राज कुशवाहा अदर कास्ट के थे। और दूसरा रीजन ये है कि राज कुशवाहा सोनम के पिता के दुकान पे काम करते थे, एक मजदूर थे। और उनके पेरेंट्स को एक अदर कास्ट और मजदूर के साथ अपने बेटी की शादी करवाने से उनको समाज में शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता। और इस शर्मिंदगी की वजह से आज राजा रघुवंशी की जान चली गई, उनकी हत्या हो गई। तो दोस्तों, राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में जितना जिम्मेदार सोनम रघुवंशी है ना, उतना ही जिम्मेदार उनके पेरेंट्स हैं। तो जो सजा सोनम रघुवंशी को मिल रही है ना, वही सजा उनके पेरेंट्स को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स को पता था कि सोनम का अफेयर राज कुशवाहा के साथ चल रहा है। इसके बावजूद भी सोनम की मर्जी के खिलाफ राजा रघुवंशी के साथ शादी करवाई। और यह घटना सोनम और राजा रघुवंशी की सिर्फ नहीं है,
बल्कि ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, ऐसे कई सारे घटनाएं हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल 11 मार्च 2025 को आगरा में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। 17 फरवरी 2025 को यूपी के मैनपुरी में पत्नी आमना ने अपने पति साजिद के चाय में नींद की गोली डालकर अपने प्रेमी सुमित के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। दोस्तों 6 सितंबर 2022 को लखनऊ के मड़ियाव में पत्नी नेहा वर्मा ने अपने प्रेमी राहुल गिरी और उनके दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति अखिलेश वर्मा को गला दबाकर हत्या कर दी। कई सारे केसेस में आप ये सुने होंगे कि पति ने पत्नी को मार मार कर हत्या कर दिया या फिर दहेज को लेकर हत्या कर दिया। ऐसे कई सारे मामले आते रहते हैं और इन घटनाओं में कई रीजंस हो सकते हैं, बट इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन है ना, वो है बच्चों की मर्जी ना पूछना, बच्चों को अपनी मनपसंद की जीवन साथी चुनने का हक नहीं देना, समाज में शर्मिंदगी महसूस करना कि लोग क्या कहेंगे। और दोस्तों जब तक ये अवधारणा लोगों के अंदर में रहेंगे ना, तब तक राजा जैसे कई सारे लोग मरते रहेंगे और सोनम जैसे कई सारी लड़कियां हत्यारिन बनते रहेंगे। क्योंकि किसी का मर्डर और जेल में सजा काटने से तो बेहतर है कि वो अपनी छोटी सी दुनिया में घुसे। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में एक सवाल चल रहा हो कि चलो हम अपने बच्चों की शादी उनकी पसंद के लड़के या लड़कियों से शादी तो मैं करवा देता हूँ, बट इस बात की क्या गारंटी है कि ये शादी सक्सेसफुल होगा, इसमें हमारे बच्चे बिल्कुल सेफ रहेंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर आपके सवाल के जवाब में मैं आपको श्योरिटी तो नहीं दूंगा कि आपके बच्चे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके बच्चे सेफ होंगे, क्योंकि आप लोगों ने 2022 में दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड का नाम सुने होंगे, जिसमें श्रद्धा अपनी फैमिली को छोड़कर अपनी मर्जी से अपने प्रेमी आफ्ताब के पास में आती है और उसका प्रेमी आफ्ताब उनका 35 टुकड़े करके उन्हें फेंक देते। और अभी रिसेंटली मार्च 2025 में मेरठ की घटना आप लोगों ने सुने होंगे, जिसमें मुस्कान अपने हस्बैंड सौरभ के साथ में लव मैरिज करती है और लव मैरिज करने के बाद भी मुस्कान का अफेयर एक साहिल नाम के लड़के से हो जाता है और मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की मर्डर कर देती है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये श्योरिटी तो नहीं दूंगा कि लव मैरिज के बाद भी आपके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, उन्हें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्सेप्शन में 1-2 घटनाएं ऐसे होती है, बट हाँ ऐसी घटनाओं में सुधार तो बहुत आएगा, क्योंकि सपोज दैट अगर 1 ईयर में 5 ऐसी घटनाएं होती है, सपोज दैट, क्योंकि घटनाएं तो इससे ज्यादा भी हो सकती है या होती भी है, तो उनमें से 4 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। और एक्सेप्शन हर फील्ड में आपको अवेलेबल मिलेगा, हर जगह पे आपको अवेलेबल मिलेगा। और अगर 4 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है मेरे दोस्त, तो फिर हम अपने बच्चों की शादी उनकी पसंद से क्यों नहीं करवाते? हम लोग अक्सर अमीर लोगों के साथ में अपने बच्चों की कंपेयर करते हैं कि वो इतना कमा रहा है, इतना कम एज में इतना सक्सेसफुल है, बट हम ये कंपेयर नहीं करते हैं कि अमीर लोगों के जो बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा अपने मन पसंद लड़के या फिर लड़कियों से शादी करते हैं। घर वाले कभी भी उन्हें फोर्स नहीं करते हैं कि आपको मेरी पसंद से शादी करनी है, क्योंकि शादी उनके बच्चे को करनी है, खुश उनको रहना पूरी लाइफ। और अमीर लोगों में न कास्ट देखी जाती है न धर्म देखा जाता है। तो हम अपने बच्चों की कंपेयर उन अमीर लड़कों से तो कर रहे हैं, बट सिर्फ और सिर्फ कमाई को लेकर, इनकम को लेकर, उनकी कल्चर को लेकर नहीं। चलिए ठीक है, आप उनके बाकी के कल्चर को एक्सेप्ट मत कीजिए, बट अगर आप अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं, आप उनको शादी के बाद बिल्कुल सुरक्षित और सेफ देखना चाहते हैं ना, तो एक कल्चर को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और वो है बच्चों की पसंद की लड़के या फिर लड़कियों से शादी करवाना। यानी कि शादी करवाने से पहले आप अपने बच्चों की मर्जी जरूर पूछ लें कि आखिर वो क्या चाहता है, वो इस शादी से एग्री है या नहीं है, या फिर उसे कोई और पसंद है, उससे शादी करना चाहता है, ये आप जरूर पूछिए। और इस प्रकार अगर आप अपने बच्चों की शादी उनकी मर्जी से करवाते हैं ना, तो ना कोई सोनम रघुवंशी बनेगी और ना ही किसी राजा रघुवंशी की मर्डर होगी। इसीलिए आप सभी पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, एक अच्छे संस्कार दीजिए, बट शादी करवाने से पहले
उनको उनकी मर्जी जरूर पूछे, उनको उनकी पसंद की जीवन साथी के साथ में शादी करने दीजिए ताकि वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहे। और दोस्तों, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हर एक पेरेंट्स के पास में ये वीडियो जाए और उन्हें सीखने को मिले, ताकि वो अपने बेटे या फिर बेटियों को गुनाह करने से रोके। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके पास में पहुंचे। और फाइनली, आप लोगों ने जो अपना कीमती टाइम दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।